सोचिए क्या होगा अगर आपकी पूरी ज़िंदगी एक मूवी है। नो नो वैसी वाली नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। व्हाट इफ़ आपकी लाइफ एक अलग अलग फेस को 5 अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। कभी आपकी लाइफ एक डार्क थ्रिलर बन जाती है जहाँ हर मोड़ पे धोखा है, और कभी वही लाइफ एक ऐसी कॉमेडी जहाँ चारों तरफ ही सुकून है। हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी एक फ़िल्म है, पर हमने कभी ये नहीं पूछा कि उस फ़िल्म का जेनरे क्या है। आज हम आपकी लाइफ के 5 सबसे इमोशनल फेज़ के बारे में बात करेंगे और उन्हें समझेंगे 5 ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ के ज़रिए जो बॉक्स ऑफिस पर तो शायद शोर नहीं मचा पाई, पर आपकी आत्मा को ज़रूर छू लेगी। लेट्स डाइव डीप इनटू द मूवी कॉल्ड यू। जिंदगी का पहला फेज होता है द थ्रिलर फेज, जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। फियर ऑफ द अननोन। इस फेज को समझने के लिए आपको देखनी चाहिए द स्टोनमैन मर्डर्स। फिल्म सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे ऐसे परनोइया एक इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। साइकोलॉजिकली हम सब एक स्टोनमैन से डर रहे होते हैं, कभी वो फेलियर है, कभी लोगों का जजमेंट। ये मूवी हमें सिखाती है कि असली थ्रिलर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के उस कोने में है जहाँ हमने अपने डर को छुपाया है। जब सस्पेंस इतना बढ़ जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, तब हमें जरूरत पड़ती है थोड़ा से रिलीफ की। जब थ्रिलर फेज खत्म होता है तो लाइफ हमें एक रोड ट्रिप पर ले जाती है। कार 1, 2 लाशें और 3 अजनबी। सुनने में थ्रिलर लगता है, पर असल में ये लाइफ की सबसे बड़ी कॉमेडी है। क्यों? क्योंकि क्योज ही तो लाइफ है। हम ज्यादा करते प्लान कर, पर लाइफ हमारे प्लान पर हंसती है। कार 1 हमें सिखाती है कि जब तक आप अपने बैगेज के साथ हंसना नहीं सीखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों को हक जमाना आता है, रिश्ता निभाना नहीं। इरफान साहब का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जिंदा होना काफी है। और इसी कियोस के बीच हमें एहसास होता है उस कनेक्शन का जिसे हम लव कहते हैं। ये फेज सबसे मुश्किल है डायरेक्ट करना। रोमांटिक फेज का मतलब सिर्फ गाने और डांस नहीं होता। असली कनेक्शन वहाँ होता है जहाँ स्टेटस और सोसाइटी हार जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमें उससे प्यार नहीं होता जो हमें कंप्लीट करे, बल्कि उससे होता है जो हमें अंडरस्टैंड करे। ये फिल्म दिखाती है कि अनकंडीशनल लव का मतलब है रिस्पेक्ट, और जब ये सुकून छीन जाता है तब शुरू होता है स्ट्रगल, सर्वाइवल की जंग। लाइफ का सबसे रॉ फेज है जब आपके अपने ही आपके सपनों के दुश्मन बन जाए। उड़ान। ये मूवी सिर्फ एक बाप बेटे की लड़ाई नहीं है, ये हमारे अंदर के उस आर्टिस्ट की कहानी है जिसे सोसाइटी एक इंजीनियर या अकाउंटेंट बनाना चाहती है। साइकोलॉजिकली उड़ान हमें बताती है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि अपने सपनों का जिंदा रखना है। जब आप फैक्ट्री की दीवारों को तोड़कर भागते हैं, तभी आपकी रियल लाइफ शुरू होती है, और ये स्ट्रगलर ही हमें तैयार करती है हमारे क्लाइमेक्स के लिए। और अब द फाइनल फेज, क्लाइमेक्स, जहां हम लाइफ को एक एज ए होल देखते हैं। सिप ऑफ थीसिस। ये मूवी सिनेमा नहीं है, ये एक सवाल है। अगर आपके शरीर के हर हिस्से को बदल दिया जाए तो आप क्या वही इंसान रहेंगे? ये फिल्म आपके देखने का नजरिया बदल देगी। ये सिखाती है कि हम सबसे कनेक्टेड है, एक ऑर्गन डोनर के जरिए, एक विजन के जरिए, या सिर्फ एक एहसास के जरिए। लाइफ का क्लाइमेक्स डेथ नहीं है, बल्कि ये रियलाइजेशन है कि हम एक बहुत बड़े ओशियन की एक छोटी सी बूंद है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो सोचिए, आज आपकी लाइफ की मूवी कौन डायरेक्ट कर रहा है? आप एक थ्रिलर में फंसे हैं या क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? इन 5 मूवी में कौन सी आपकी करंट मेंटल स्टेट से मैच करती है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कहानी अंडररेटेड है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हर कहानी एक्सप्लेन होना डिजर्व करती है। मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं द अंडररेटेड एक्सप्लेनर। अलविदा।